जिसमें मैंने आपको सिखाया था फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। सब होता रहेगा, मैं सारा करवा दूंगी, बट पेशेंटली जो चैप्टर मैं करवा रही हूँ उसे कर लो वैसे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम, इसकी हम जीरोस को लेते हैं, जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। फिर वी फाइंड इट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा इज सी बाय। फिर कहता है कि अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया जाता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, product of zeros alpha beta, then that from here we can find the quadratic polynomial। कैसे फाइंड करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला लिखना है, माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। गुरनूर, आपने ये चैप्टर स्कूल में किया हुआ है? यस मैम। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब कवर अप कर लोगे ना? मैं बुक करवाऊंगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी। तुमने 2 क्लासेस मिस की हैं इसकी। दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में शेयर की थी। थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए होंगे, वो थोड़ा सा देख लेना इसको। ठीक हो क्या बेटा? या किसी से नोट्स लेकर देख लेना क्या क्या लिखाया था क्लास में। तो ये पूरा टॉपिक ही ना, पूरा पॉलिनोमियल ही इस बात पे टिका हुआ है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब हर क्वेश्चन पे सम प्रोडक्ट यही सब करेंगे, अल्फा बीटा और जीरोस निकालो और वो सब करो। प्लस मैंने आपको कहा था वेरीफाई द रिलेशनशिप, वो 3 नंबर का बोनस क्वेश्चन है। अगर पेपर में एज इट इज आ गया, और लास्ट ईयर आया हुआ है आपके अभी के बोर्ड एग्जाम में 24 में ही ये क्वेश्चन आया था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है। और उसके बाद हद से हद क्या करेंगे, आपको वो जो फैक्टराइजेशन वाला पॉलिनोमियल देंगे ना, उसके जीरोस निकालने मुश्किल होंगे। मे बी वो इरेशनल नंबर वाला कुछ दे दे उसमें, राइट? या फिर हमें वो दे दे जिसमें फ्रैक्शंस है कोएफिशिएंट्स में। तो मैंने आपको वो सारी चीजें 9th में करवाई थी। इफ यू हैव करवा भी दूंगी अभी। इफ यू हैव फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स, राइट, और इफ यू हैव इरेशनल कोएफिशिएंट्स, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आ जाओ बुक के क्वेश्चंस पर। सारे क्वेश्चंस करने हैं क्लास में हमने। फाइंड द जीरोस, एग्जांपल नंबर 3 करेंगे हम। एग्जांपल 2 कर लिया था। एग्जांपल 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें प्रेजेंटेशन वे ही हमें चाहिए। इसको फैक्टराइज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, जिसे हम लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। क्यूबिक वाला ना एग्जाम में नहीं है, पर यहाँ पे दिया हुआ है फिर भी। ठीक है, पूछ लेना मैम से अगर ना करवाऊँ, मैं तो करवा दूंगी। सिर खपाने वाली बात है, इजी है वैसे तो। थोड़ा बहुत रेफरेंस दे दूंगी, बाद में एंड में फिर रिवाइज कर लेंगे। एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5 आ गया। तो देयरफॉर द जीरोस आर -2 एंड -5। तो आप अल्फा को ले लोगे -2 और बीटा को ले लोगे -5। ठीक है। फिर हमने एक्चुअल सम निकाला, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज -2 प्लस -5, जिसे आप क्या लिख दोगे, -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 इंटू -5 विच इज इक्वल टू 10। अब ये तो हमने एक्चुअल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, मल्टीप्लाई किया और फिर कहा कि प्रोडक्ट ऑफ सम मेरे पास ये आता है।
अब हम बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स कहते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज माइनस b अपॉन a। मैं क्यों इंसिस्ट करती हूँ कि माइनस कोएफिशिएंट लिखो, क्योंकि बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व किया है ना, उसमें भी लिखा है। ऐसे ही 3 नंबर के क्वेश्चन में आधा नंबर मैम काट ले, टीचर आपका चेक करने वाला कि नहीं जी ये लिखा नहीं हुआ, ठीक है। सो राइट दिस, वहां पे अभी तो लगेगा बार बार लिख रहे हो, लेकिन वहां पर एक ही क्वेश्चन होगा ये जिसमें एक ही बार लिखना है। तो माइनस बी मतलब बी जो है दैट इज इक्वल टू 7, माइनस बी विल बी माइनस 7। ए का कोएफिशिएंट मतलब ए मींस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, आंसर विल बी माइनस 7। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि हमने एक्चुअल जीरोस को ऐड किया तो मेरे पास माइनस 7 आया था, और मैंने कोएफिशिएंट से देखा सम ऑफ जीरोस भी माइनस 7 है। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करोगे। Product of zeros is equal to constant term divided by coefficient of x square. Constant term divided by coefficient of x square. Constant term क्या है? 10 divided by 1. इसको लिख देना c by a is equal to 10 upon 1. क्लियर हो गया इतना? बस यही आपका हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब मुश्किल सिर्फ इसमें आ सकती है कि आपको ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये ऐसा दे कि जो समझना है कैसे आपने इसको फैक्टराइज करना है। स्क्वायर में ही आएगा, क्वाड्रेटिक ही होगा, राइट। नेक्स्ट कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें p ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 में लीनियर टर्म नहीं है। अब आप अपने बुक के ना एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सारे वैसे कर सकते हो, क्वेश्चन 1, 2, 3 और 6th पार्ट, ये तो बहुत डायरेक्ट है। 5th और 4th और 5th पार्ट वो मैं क्लास में करवाऊंगी, बाकी सब हम होमवर्क में ले लेंगे, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज करना है। हाँ, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। √3 को लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर विच बिकम्स x प्लस √3 x माइनस √3। Therefore the zeros are √3 and minus √3। अब हमारे पास पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। लीनियर टर्म है क्या इसमें? एक्स वाली टर्म नहीं दिख रही, तो एक्स वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0x माइनस 3। इसको माइनस 0 भी लिख सकते हो, बिकॉज 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो प्लस में लिखना ही आसान रहता है। अब आपने दो चीजें बनानी है, सम ऑफ जीरोस जिसे आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, तो √3 प्लस माइनस √3 क्या हो गया? 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा √3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस √3, तो माइनस बाहर, √3 इंटू √3 कितना हो गया? -3। समझ में आ गया? बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स सम ऑफ जीरोस जिसे आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं माइनस b अपॉन a। नाउ b बिकॉज आई नो इट्स 0, तो वो 0 अपॉन 1 हो जाएगा विच इज 0। मैच कर गया ना, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो ब्रैकेट में लिख दोगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। और ये मत कहना कि अगर बोर्ड में पिछली बार आ चुका है तो अब आने के चांसेस नहीं है, बोर्ड ने उस बात को भी रिफ्यूट कर दिया। पिछली बार ट्रायंगल्स में से एक क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, फिर से आज इस बार रिपीट हो गया, ठीक है। सेम मतलब मैं बहुत उसको बहुत काउंटिंग कम कर रही थी, मुझे बच्चे बार बार डाउट्स में पूछते थे, मैंने कहा शायद इस बार बोर्ड में ना आए। मैंने भी शायद कहा, मैंने पक्का नहीं कहा, मैंने कहा चांसेस कम है क्योंकि बोर्ड में आ चुका है पिछली बार सेम टू सेम, और फिर से सेम टू सेम रिपीट किया हुआ था। समझ में आ गई बात ये? तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन दोबारा से आता है तो आपके लिए बोनस ही होगा। अब कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म जो है ना वो 3 नहीं है, वो -3 है। कांस्टेंट टर्म इज -3 अपॉन 1, तो हमने भी
जीरो के हिसाब से -3 ही निकाली थी। ठीक है, अभी के लिए ना आप थर्ड पार्ट सॉल्व करोगे। इतना क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 2.2 का। 6x² -3 - 7x। और बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था मैं वो भी करवा देती हूँ। गुरनूर समझ में आ गया ये? इसके बाद सारे एक्स्ट्राज ही करवाने हैं मुझे, जो वर्कशीट शेयर किया है ना उसी में से। इसमें पॉलिनॉमियल बड़ा अच्छा दिया हुआ था। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल 4x² + 4x - 3। और तीनों सेट्स में क्वेश्चन था ये। ठीक है, जो बोर्ड में था ना वो ये वाला क्वेश्चन था, जो आप करोगे साथ में। फाइंड जीरोस, एक मिनट का, जीरोस ऑफ 4x² + 4x - 3 and verify the relationship between zeros and coefficients। ये देखो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, ये 2024 बोर्ड क्वेश्चन है, 3 नंबर का। समझ में आ गया? ये दो क्वेश्चंस करो।
ऐसा भी क्या है? ये तो क्लास टेस्ट हो रहा है कि हाँ कीड़ा। अच्छा अच्छा, ये वाला हो गया। इसमें आपको इसको 6x² माइनस 7x माइनस 3 करके लिखना था। ठीक है, तो फैक्टराइज किया 18। रूट्स क्या आए इसकी, जीरोस क्या आई? -1/3। ठीक है, अब आपने अगर अल्फा प्लस बीटा किया तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस -1/3 7/6। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया तो -1/2। अब कोएफिशिएंट्स के साथ करोगे तो ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 6 -b/a। और c/a करोगे तो आप लिखोगे -3/6 विच इज -1/2। ये आपके बोर्ड्स में था बेटा, माइनस ऑफ माइनस करते हैं ना, दो माइनस आ गया। b की वैल्यू -7, उसको भी माइनस में लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया सबका ये? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक मैं ये आपका 24 वाला क्वेश्चन जो था, जो मैंने दिया है, ये एक्चुअल बोर्ड्स में था। सो यू नीड टू सॉल्व इट। इसमें जीरो जो आया ना वो 1/2 है, -3/2 है। जीरोस आर 1/2, क्या हो गया फिर से, -3/2। क्या था दिखा? अरे दिस हैज कम फ्रॉम अ फ्लावर बेसिकली। नहीं खाता ये, कॉकरोच वगैरह नहीं खाता, भाग जाता है उनको देख। जीरोस आर 1/2 एंड -3/2। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया। इस वाले के जीरोस है, वही सम एंड प्रोडक्ट करोगे। आप पहले एक्चुअल जीरोस को ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे एंड बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स यू विल राइट द वैल्यूज। ठीक है, अब जो आपको जो थोड़ी मुश्किल आ सकती है किसी भी क्वेश्चन को करने में, वो तब होता है व्हेन योर पेन नहीं मिलता आपको। ये तुम्हारा है, ऐसे कुछ किया तो नहीं हुआ इसमें? ठीक है, नहीं नहीं चल जाएगा। ठीक है, अब एक मैं आपको दूंगी, लिखो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ये वाला क्वेश्चन, ये आई थिंक आपके नहीं है इसमें। ये वाला है जिसमें ऐसे कि मुश्किल कहाँ आती है, ऐसे वाले क्वेश्चन में। 7y² -11/3y -2/3। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको वेरीफाई करना है। तो मुश्किल कहाँ आएगी इसको जीरो फाइंड करने में। तो जब भी आपको फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट दिए जाते हैं, मैंने आपको हमेशा 9th में एक ही बात सिखाई थी, क्या करना होता है, टेक द एलसीएम। और ये 1/3 अलग से ले आओ, अंदर वाली टर्म को आपको क्या करना है, फैक्टराइज। अंदर वाली टर्म अब आपके लिए फैक्टराइज करनी बहुत आसान है। कल की क्लास वेंसडे को इसका टेस्ट होगा, वेंसडे तो थर्सडे, इस चैप्टर का, बेस्ड प्योरली दिस चैप्टर। और जो दूसरा पॉलिनोमियल आपको दिया जा रहा है वो ये है, x² -3√5x +10। +10 नहीं होगा फिर, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, नहीं ठीक है, +10। So the only problem here is to find the zeros. So यहाँ पर have you found the zeros? 1/3 21y², फैक्टर्स क्या होंगे, -+3y
2। 1/3 7y 3y minus 2 plus 1 3y minus 2। सो 1/3, बस इसमें फर्क क्या है, इस 1/3 का कुछ नहीं होगा, जीरोस में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा। याद है मैंने आपको वो इक्वेशन फॉर्मिंग में ये के करवाया था, वो के जो है ना वो यही है, याद है ना, करवाया था के इंटू सम माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, है ना। तो ये जो के है ये 1/3 ही है उसमें, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये एज अ कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। अब इसके बाद आप जीरोस बताओगे कि जीरोस आर -1/7 and 2/3। Now you'll add and subtract them, add them of course and multiply them, and then find the relation based on the coefficients. और जो हमारा 1/3 है वो कहीं सम में भी फिर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, या तो आप फैक्टोरियल के साथ कर सकते हो कि -11/3/7, या फिर आपने जो ये लिखा हुआ है 21 ये वाला, तो इसमें से क्या लिखते हो, -11/21। समझ में आ गई बात ये। मुश्किल पता क्या आती है कि बाद में हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, या तो आप ओरिजिनल वाला ले लो तब भी रहेगा, या 1/3 जब एलसीएम ले लिया उसको इग्नोर करके बाकी ले लो तब भी चले। समझ में आ गया इतना। मैम तो 1/3 का इसके बाद कोई यूज नहीं है? 1/3 का बच्चे हाँ कोई यूज नहीं है, ठीक है। या तो इस चीज के साथ आपने कोएफिशिएंट लिया दैट b इज -11/3, c इज -2/3, a इज 7। सो -b/a क्या बन गया, -11/3/7 विच इज -11/21। c/a क्या बन गया, -2/3 डिवाइडेड बाय 7 विच इज -2/21। या तो ऐसे लिख लो, या फिर आप डायरेक्टली इस चीज को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल है वो ये वाला है, x² -3√5x+10। इसको फैक्टराइज करना है। तो जब भी इररेशनल कोएफिशिएंट्स होते हैं उन्हें फैक्टराइज करने के लिए मैंने क्या सिखाया था, कांस्टेंट नंबर देते हो 10, इसके फैक्टर्स किए 5 और 2, स्क्वायर रूट किसमें दिया हुआ है 5 में, तो मैंने 5 को क्या लिख दिया, √5 इंटू √5 इंटू 2। तो जो ये 2 है ना, वो इनके साथ 2 के फैक्टर जो है वो √5 के साथ कंबाइन हो जाएंगे, x² -2√5x -√5x प्लस 10, ठीक है। x x -2√5 -√5 यहाँ कॉमन लिया, अंदर भी आ जाएगा x -2√5। इतना क्लियर है सबको। So this becomes x -√5 x -2√5। Therefore, zeros are √5 and 2√5।
जीरोस आ गई, आप इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर कोएफिशिएंट्स के साथ सॉल्व करोगे, यू गेट द आंसर। ठीक है, तो अब हमारा काम है अब अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना। उससे पहले ना मैं एक दो फॉर्मूलाज करवाऊंगी आपको, जो आपने एज अ फॉर्मूला उसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके अभी टर्म पेपर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह लिखेंगे अल्फा, बी की जगह लिखेंगे बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये 2 अल्फा बीटा है, आई टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज वन फॉर्मूला जो आपको याद करना है। ठीक है, राइट आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैंने इस पैटर्न को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा है एज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आ गया? ऐसे ही अब मेरे पास आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, लिख लो इसको। अब आपने करना है ए प्लस बी का होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ठीक है ना? तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अनदर फॉर्मूला कि मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को के फॉर्मूला को एज सम एंड प्रोडक्ट की टर्म्स में ही एक्सप्रेस किया है। क्लियर हो गया? तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। स्क्वायर वाला तो बहुत आएगा, क्यूब वाला तो डिपेंड करता है, बट देन यू नीड टू रिमेंबर दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फैक्टराइजेशन है ये। ठीक है, इसके साथ ही एक और फॉर्मूला आता है। अब ये तीन कर रहे हैं तो वो भी कर लेते हैं। कितना लिख लो, उसको क्यों जरूरी होता है लिखना, या उसको कैसे लिखते हैं, या वाई एंड हाउ। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, लिख लिया सबने ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऑनलाइन भी लिख लिया सबने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, इसके पर बेस्ड। स्क्वायर में तो बेस्ड चांसेस हाई है कि आ जाएगा। क्यूब वाला हो सकता है सेकेंडरी कहीं ये फॉर्मूला यूज कर ले, पॉलिनोमियल्स में ना सही, हाँ पर आपके सैंपल पेपर में, सीबीएसई के सैंपल पेपर में ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन था जिसमें ये फॉर्मूला यूज होता था। ठीक है, अब देखो कोई भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, यू कैन फाइंड द सम ऑफ जीरोस, यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, कोएफिशिएंट के साथ। लेकिन अगर मुझे डिफरेंस ऑफ जीरोस निकालना है तो क्या हम निकाल सकते हैं? हमारे पास कोई ऐसा कोएफिशिएंट्स के साथ लिंकिंग नहीं है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। कैसे? कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, राइट? सो डू आई व्हेन आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मैं क्या करती हूँ, हमेशा इसको स्क्वायर कर देती हूँ। क्या होगा ये? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना? अब ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हमने ऑलरेडी कहा था फॉर्मूला में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं इस चीज को इस पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनकर और आता है। बहुत कम चांसेस है कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़े, हमारे लिए ऐसा कोर्स, हाँ हमारे लिए कोर्स में था ये, हमारे लिए एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस था एनसीईआरटी का, बैक 20 years बैक दिस वाज पार्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक, ये फॉर्मूलाज। ठीक है, अब नहीं है।
पर हुआ क्या है, थर्ड एक्सरसाइज थी आपके 2.1 2.2 के बाद में थर्ड एक्सरसाइज हुआ करती थी जिसमें डिविजन थे। उसमें एक बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, ध्यान रखने वाला, उसमें गलतियां बहुत होती थी। तो ऐसा था कि क्लास में करवाते हुए मैं भी कभी गलती कर देती कि एक बार प्लस माइनस साइन में गलती होगी, डिविजन की क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल्स के डिविजन का, राइट। अब जब सिलेबस रिवाइज हुआ तो वो कट गया, अगर वो कट गया तो ये क्वेश्चन आ गए, समझ में आए। 3-4 साल पहले ऐसे कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आते थे, आई वाज सरप्राइज कि ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। सो आफ्टर कोविड व्हेन द सिलेबस वाज रैशनलाइज्ड, ये चीजें ऑन द सरफेस आ गई, ये अब आने लगी पेपर में, समझ में आ गया। तो ये 3 फॉर्मूलाज ना, आई रिमेम्बर माय सर यूज्ड टू से कि ये ट्रिनिटी है फॉर्मूलाज की ना, इस पर बेस्ड ये 3 फॉर्मूलाज आते हो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन वो अल्फा बीटा इन्वॉल्विंग वाला, आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, you can find each and every term based on these 3 formulas। बात समझ में आई है सबको, ठीक है। अब आपकी वर्कशीट साथ में खोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, खोल लो, मैं भी डाउनलोड ही करनी पड़ेगी मुझे, शायद इसमें है नहीं, डिलीट हो चुकी है। आपको मैंने शेयर की हुई है ना। वो सारी वर्कशीट जैसे 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 दी हुई है ना वैसे कर लेना, इसके अलावा सच में कोई और क्वेश्चन नहीं है। इतना कर लोगे, इतना तो करो, मतलब वो है ना मैम, इतना कर ले काफी है, हाँ, इतना तो करो, बिल्कुल काफी है। अब आपके 9th और 10th के सिलेबस में पता है इतना ही फर्क है। 9th में मैंने अगर ये करवाया था पॉलिनॉमियल्स मैंने कहा था, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैंने नहीं करवाया, यहाँ पे लिमिट हो जाता है कि इतना करवा लिया बहुत है, ये प्रैक्टिस कर लोगे तो एवरीथिंग इज क्लियर। 9th में क्या होता है कि इतना करने के बाद भी लगता है कुछ नहीं किया, ठीक है। तो 10th काफी इजी है, बस 10th में रेगुलर रहना। अगर रेगुलर रहोगे ना, मैं सीरियसली कह रही हूँ, अगर 75 वाले बच्चे हो ना तो 80 पे आराम से पहुंच सकते हो। फुल स्कोर लेना 10th में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, 98 तक लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और बताओ, 98 का स्कोर, एक दो नंबर मैं सोचती हूँ एमसीक्यू में हम गवा दे कि एकदम से घबराने में, अपनी घबराहट में गवा दे, तो वो अलग बात है, ठीक है। बट अदरवाइज आपके 10th में 95 प्लस स्कोर करना बहुत आसान है अगर आप रेगुलर रहते हो। थोड़ी बहुत भी मैथ्स अच्छी है, अच्छी लगती है पढ़ना, अच्छा लगता है मैथ्स को, तो 95 प्लस कहीं नहीं जाता, सिर्फ रेगुलर पढ़ना। 10th में बाकी सब ध्यान छोड़ दो कि वो सब करना है मैम। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि अपनी एंजॉयमेंट को छोड़ना, एंजॉयमेंट करने के बाद भी अपनी मैथ्स में रेगुलर लेना, 95 प्लस कहीं नहीं गया, सीरियसली कह रही। मेरे पास आज से 2 साल पहले बच्चा था एक, उसकी मैथ्स ठीक ठाक थी, बस उसमें ये काम था कि अगर मैंने कहा है करके आना तो वो करके आए, और जितना कहा है उतना करके ही आएगी, ठीक है। सो सितंबर तक नहीं रिजल्ट आए थे, दिसंबर प्री बोर्ड्स में शी स्कोर्ड 98 और फाइनल्स में शी स्कोर्ड 95। प्री बोर्ड में 90 आना तो मतलब सच में उसने कहा था कि मैम कभी सोचा भी नहीं था कभी लाइफ में ऐसे आएंगे मार्क्स, कि मैं गलतियां करती थी बट सिर्फ रेगुलर रहने की वजह से उसने किया है। बात समझ में आई। हाँ जी, फुल मार्क्स आ सकते हैं तेरे, ठीक है। सिर्फ पढ़ना है, तुम्हारे तो वैसे ही तुम बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जो गलतियां अभी कर रहे हो ना वो नहीं होंगी बोर्ड्स में, सीरियसली कह रही हूँ, अगर प्रैक्टिस की जाए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, x square plus 4x minus 21 is equal to x plus a into x plus b for all values of x. Find the possible value of a plus b. हाँ, तो a plus b किसके इक्वल होगा, बस कैसे मर्जी कर लो, ये आएगा भी तो एमसीक्यू में आएगा। अच्छा, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो उसने कहा -4, यहाँ पे मैंने -4 क्यों लिखा है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो x की टर्म के साथ हमने मैच किया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और ए बी की वैल्यू -21 है, या गलती है, ठीक है, इट इज +4। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया ही था आपको, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये वैल्यू बेस्ड ही हो गया ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ -4 इज 0।
So if -4 is a zero, that means P of -4 किसके इक्वल है? अश्मित बताओ, if -4 is a zero, then P of -4 is 0. ठीक है, तो आप इसमें -4 का होल स्क्वायर -2 इंटू -4 -7P + 3 इक्वल टू 0 करोगे। 16 + 8, हाँ जी, अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन करो, क्या आएगा? -7P -3, बस ये गलती हो सकती है। तो -7P इज इक्वल टू -21, माइनस माइनस कैंसल, P इज इक्वल टू 3। तो यहां से P की वैल्यू क्या आ गई? 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, सहज गुरनूर, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 टू आर्यन? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, यस मैम। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये 9th वाले बेसिक्स ही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x + 7 विल बी अ फैक्टर। तो क्या होगा? P of -7 इज इक्वल टू 0, बात वही है ना, और ये MCQ में आएगा बस। K लिखा हुआ है, मैंने P लिख दिया यहाँ पे, गलत किया ये कुछ नहीं। So P is equal to K is equal to, sorry, K is 3 और -3, -3। ऑल्सो फाइंड द अदर जीरो। 8 0 तो आपको मिल गया -7, तो K की वैल्यू -3 पुट करोगे, आपके पास आएगा 2x² + 11x -21 इक्वल टू -21। दिस इज द पॉलिनोमियल, नाउ यू नीड टू फैक्टराइज इट। समझ में आ गया? अदर जीरो, अब क्या होता है कि हमने अदर जीरो के लिए K की वैल्यू निकाली और छोड़ दिया कि अब आंसर खत्म है, 1 नंबर ऐसे कट गया, 2 नंबर में आया तो, राइट? तो फैक्टर्स क्या होंगे? -42 है प्लस 14x -3x, ठीक हो गया? हाँ, उसने कहा है ना फाइंड द अदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसीलिए फिर हमने K की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट किया, -21 आ गया, उसके बाद इसको फैक्टराइज करके अदर जीरो निकाल। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सम ऑफ जीरोस कितना दिया, अब इसको और ओरली करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है। सो डू यू हैव सम ऑफ जीरोस? कितना है? -11/2। तो एक जीरो है -7 प्लस अदर जीरो, समझ में आ गया? अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो करोगे तब भी कर सकते हो, 2 नंबर का। समझ में आ गया? तो अगर आप इसे फैक्टराइज कर दिया तो भी ठीक है, अगर आप ये यूज करते हो तब भी ठीक है, जो जो समझ में आए। देखो बोर्ड्स ने सॉल्व किया होगा इसलिए से, ठीक है, जो आंसर की आएगी, पर वहां लिखा होता है एनी अदर मेथड इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। हाँ, ठीक है, यहाँ या यूजिंग सम फाइंड द अदर जीरो लिखा हो, फिर तो आपको वही करना है, अल्फा प्लस बीटा, उसमें आप अल्फा बीटा भी नहीं कर सकते हो। वहां पे बोर्ड ने स्पेसिफिकली, एक एग्जामिनर ने कहा कि नहीं यही, अब क्या होता है ना, रास्ता चल रहे हो, वहां पे साइन बोर्ड आता है 1 वे, आपको नहीं, मैं तो यहीं से जाऊंगा, ठीक है, वो बात है कि आपको इंस्ट्रक्शंस मिल गई, तो आर यू कॉन्शियस इनफ टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, राइट? ये जो एग्जाम होता है एक तरह से ट्रेनिंग होती है आपकी, कि जो कहा जाए अंडर स्ट्रेस, डू यू आर यू इज योर ब्रेन कैपेबल इनफ टू हैंडल दैट स्ट्रेस? स्ट्रेस तो होता है एग्जाम में, जो मर्जी को, मैं भी आज, मुझे भी को ना 3 घंटे का एग्जाम है, तो स्ट्रेस में मैं भी काम करूंगी, पर क्या मेरा ब्रेन इतना मैनेजेबल है, मेरा ब्रेन इतना एडवांस है या इतना डेवलप्ड है कि मैं उस स्ट्रेस को हैंडल करके स्कोर कर सकती हूँ? समझ में आ गया? सो दैट रिक्वायर्स इमीडिएट डिसीजन मेकिंग, 2 सेकंड का काम है, फटाफट से डिसीजन, ये करें वो करें, दैट इज व्हाट एग्जाम्स टीच यू। पर वो क्या है कि मार्क्स में इतना हम लोग पीछे पड़ जाते हैं कि मार्क्स आए, मार्क्स आए। एक ही भेजी है इसकी, और लीनियर इक्वेशंस की भेजी है, और रियल नंबर्स की भी भेजी है, ठीक है, और वो सारे क्लास में करवाए। चलो, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
क्या हो गया इसमें? क्या फैक्टराइज करके जीरोस निकालनी है बस। ये मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि ना इसमें आम गलती होती है। जैसे ये क्वेश्चन आता है ना, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो इसमें गलती होती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो आपकी जीरोस होगी x माइनस 3 x प्लस 2। तो जीरोस आर 3 एंड माइनस 2। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, डीएवी में एक बार आया था, मैंने आपको क्लास में करवाया भी हुआ ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, हाउ विल यू फैक्टराइज इट? सो हियर इसको ध्यान से करना है, इसके फैक्टर्स माइनस 6x प्लस x हो जाते हैं। तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो जीरोस आर 6 एंड माइनस 1। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वैसे तो हॉट्स क्वेश्चन है, पर कुछ भी करके अगर हम बोर्ड्स में ना सही तो टर्म पेपर में किसी टीचर के दिमाग में आ गया, किसी को दिख गया सैंपल पेपर में, तो डाल देंगे। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x एज p रेज टू पावर 55, p यहाँ पर x था, p इंटू एक्स रेज टू पावर 55, समझ में आ गया, x होगा, p की पावर 55 नहीं है, माइनस q इंटू एक्स रेज टू पावर 6 प्लस r इंटू एक्स। p क्यू आर कॉन्स्टेंट्स है। हाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इज जीरो अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एक्सप्लेन। ये जीरो जो पूछा हुआ है वो नंबर है, ये जो जीरो है वो टर्म है। तो क्या नंबर जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो है? तो हम क्या करेंगे, एक्स को जीरो पुट करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने कहा ना हॉट क्वेश्चन क्यों है कि वहां पे जब आपको एमसीक्यूज करने होते हैं, वहां इतना सारा काम पड़ा है, ये क्वेश्चन समझ में आता है, राइट। तो जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, since p of 0 is 0, therefore the given polynomial has 0 as one of the zeros. Yes, 0 is a zero of polynomial, given polynomial. हाँ हाँ, 0 रेज टू पावर 55 माइनस q इंटू 0 रेज टू पावर 6 प्लस r इंटू 0 रेज 0। तो सभी कोएफिशिएंट 0 हो गए क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं थी। समझ में आ गई बात ये? ठीक है ना, ये सिर्फ समझने की बात है। इसको बोलो कि इसमें दिमाग क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा, लेकिन वो बात समझ में आई, इज जीरो और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप 9th में ना, अगर मेरे पास पढ़े हो तो ये मैंने करवाया जरूर होगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6, 7 is a zero of polynomial p of x. Find the value of p of 7 minus 7. 7 अगर जीरो है तो व्हाट इज p of 7? जीरो। तो p of 7 की वैल्यू, आंसर इसमें ना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप वो लिखाते हो जीरो। p of 7 माइनस 7 का हुआ है ना, तो हमें लगता है p of 7 इज 7, तो p of 7 माइनस 7 जीरो लिखाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, उसने कहा है। और ये चीज ना एज अ प्रोबेबिलिटी का ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनकर आया था, विच वाज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग सी चीज थी वो, एक डिफरेंट चीज हम कहते हैं ना, वैसा कुछ दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चंस होते हैं जहां पर दिमाग लगे, जैसे मैं कहती हूँ ये चीज सिखाऊंगी मैं क्लास में, बहुत अच्छी सी चीज दी हुई है ये, बट द फैक्ट इज पेपर में वहां दिमाग चलता है कि नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का यही सब है आगे। अब आगे आने अभी तो फाइंड, 5-6 नंबर का तो आएगा। ठीक है ना, 3 नंबर का तो क्वेश्चन मेरे पास है ही आपका, उसके बाद एक दो एमसीक्यूज भी होते हैं इसके, अगर रिजर्शन रीजनिंग हो गया तो 5-6 नंबर का तो है ही चैप्टर, अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट यू हैव
फाइंड द जीरोस ऑफ z स्क्वायर माइनस 27। तो z स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, बस यही चीज समझानी थी। z माइनस 3√3, z प्लस 3√3। तो इसको सॉल्व किया, जीरोस आर 3√3 एंड माइनस 3√3। Remainder when x raised to power 51 plus 51 divided by x plus 1। तो x की वैल्यू क्या है? -1। ठीक है, x की वैल्यू -1 पुट करोगे, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर विल बी 50। ये भी हॉट क्वेश्चन ही है। ठीक है, बिकॉज हमें लगता है x रेज टू पावर 51 प्लस 1, 51 तो रिमाइंडर 0 आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k 3 if 3 is a zero of polynomial। है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k is 3 a zero of the polynomial। तो p of 3 equals to 0। k की वैल्यू क्या आती है? -21। और उसके बाद हमें क्या करना है? फाइंड द अदर जीरो। तो 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 21, इसको आपको फैक्टराइज करके अदर जीरो निकालनी है। फैक्टर्स क्या आएंगे इसके? प्लस में कौन सा होगा? -6 प्लस 7। ठीक है, सो द अदर जीरो विल बी -7/2। एक तो 3 आपको मिली गई है। ठीक है, -7/2 अदर जीरो हो गया। वैसे भी देखो ना, 3 0 है, सो 3 प्लस अदर जीरो इज इक्वल टू -1/2। ठीक है ना, सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिसीव दिस क्वेश्चन। समझ में आने चाहिए। इतना क्लियर हो गया? कर सकते हो, मैं तो करवाऊंगी, कल क्लास में और होगी, पर आप देख भी सकते हो साथ में। हाँ, हाँ वो पहले वाली कर लो, लीनियर इक्वेशंस कर लो, रियल नंबर्स करो, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स, इसका प्रॉपर टेस्ट लेने के बाद ना फिर मैं मिक्स टेस्ट दूंगी 3 चैप्टर्स के। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपकी, रियल नंबर वाली प्रॉब्लम्स हो जाएंगी वो सारी। ठीक है ना, जिसमें HCF LCM होता है। इसके बाद क्वाड्रेटिक 4। 4 चैप्टर्स कर लिए ना, आपको आपका मे टेस्ट का सिलेबस एक बार तो सॉर्ट हो जाएगा। हद से ज्यादा होगा क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, या क्वाड्रेटिक आएगा साथ में कुछ और आएंगे, पहले 4 तो होते ही हैं। अगर स्कूल में पहले 4 करवा रहे हैं ना, तो पहले 4 पेपर में आएंगे। अब कोई कोऑर्डिनेट डालता है, कोई एपी डालता है। केवीएम ने लास्ट ईयर एपी डाला हुआ था, तुम्हारे में कोऑर्डिनेट था। हाँ, तो फिर वो एक चैप्टर जो होगा वो मैं करवा दूंगी, पर उसको ऐसे मत मानना कि करवा दिया तो डन है। ठीक है, मतलब एक चैप्टर करवा पाऊंगी, या तो एपी करवाऊंगी या कोऑर्डिनेट करवाऊंगी। तो जिसे हम फिर जून में हम कंप्लीट करते हैं। बाकी 22 को छुट्टी पक्का है। ठीक है, चलो बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल ऑलमोस्ट ये वर्कशीट आपकी पूरी हो जाएगी।